शहर की गलियां रोज की तरह जाग रही थीं, लेकिन आयशा के घर में हर सुबह बोझिल होती जा रही थी। आयशा की उम्र बढ़ रही थी और हर बीतते दिन के साथ सवाल भी। रिश्ते आते थे, बात चलती थी और फिर बिना वजह टूट जाती थी। कभी दहेज की बात, कभी शक्ल सूरत, कभी न जाने कौन सा बहाना। आयशा की अम्मी हर बार मुस्कुरा देती, लेकिन रात को अकेले में आंसू नहीं रोक पाती। आयशा सब देखती थी मगर कुछ कहती नहीं थी। वो जानती थी कि अम्मी की खामोशी में भी दुआ छुपी है। एक शाम फिर वही हुआ। रिश्तेदारों के सामने किसी ने कह दिया कि अब लड़की बड़ी हो रही है। अम्मी ने बात बदल दी, मगर आयशा का दिल कांप गया। रात को वो अपने कमरे में बैठी रही। नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिला। उसने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, अगर मेरे लिए कोई रास्ता है तो मुझे दिखा दे। उसी रात वो देर तक जागती रही। फजर से कुछ पहले उसकी आंख खुल गई। सन्नाटा था, पूरा घर सो रहा था। आयशा उठी, वुजू किया और पहली बार तहज्जुद के लिए खड़ी हुई। उसने लंबी दुआ नहीं मांगी, बस इतना कहा कि या अल्लाह, मैंने सब तेरे हवाले किया। वो सजदे से उठी तो दिल हल्का था। अगली रात भी वो उठी, फिर अगली। दिन बीतते गए। लोग बातें करते रहे, सवाल उठाते रहे, लेकिन आयशा की रातें बदलने लगीं। तहज्जुद अब उसकी आदत बन चुकी थी। हर रात वो अल्लाह से कहती कि अगर देरी है तो सब्र दे दे और अगर किस्मत में है तो आसानी दे दे। अम्मी ने एक रात देख लिया कि आयशा नमाज पढ़ रही है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस सिर पर हाथ रख दिया। आयशा समझ गई कि दुआ अब अकेली नहीं रही। 20 दिन बीत गए। कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन आयशा के अंदर डर खत्म हो गया। अब वो लोगों के सवालों से टूटती नहीं थी। वो जान गई थी कि फैसले आसमान में होते हैं, गलियों में नहीं। एक दिन पड़ोस की औरत ने फिर ताना मारा। आयशा ने पहली बार मुस्कुराकर जवाब दिया कि अल्लाह बेहतर जानता है। रात को उसने फिर तहज्जुद पढ़ी और कहा कि या अल्लाह, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। 30 दिन पूरे हो गए। अम्मी की तबीयत बिगड़ गई। आयशा घबरा गई, लेकिन फिर उसी रात उसने सजदे में कहा कि या अल्लाह, मेरी अम्मी मेरी जिम्मेदारी हैं। अगली सुबह अम्मी बेहतर थीं। आयशा का यकीन और मजबूत हो गया। अब वो हर रात तहज्जुद में एक ही बात कहती थी कि मेरा मामला तू खुद संभाल ले। 40वें दिन से पहले कोई खबर नहीं आई थी। लोग अब भी वही थे, हालात भी वही थे, लेकिन आयशा वही नहीं रही थी। उसकी आंखों में सुकून आ गया था और यही वो सुकून था जो अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को इंतजार में देता है। 40वां दिन करीब आ रहा था। आयशा अब रात को उठने के लिए अलार्म नहीं लगाती थी। उसकी आंख अपने आप खुल जाती थी। वुजू करते हुए उसके चेहरे पर थकान नहीं होती थी, बल्कि एक अजीब सी तसल्ली होती थी। उस रात भी वो उठी, नमाज में खड़ी हुई और सजदे में जाकर बस इतना कहा कि या अल्लाह, अब मैं तेरे फैसले पर पूरी तरह राजी हूँ। नमाज खत्म करके वो देर तक बैठी रही। दिल में कोई बेचैनी नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी। सुबह हुई तो घर में रोज जैसी ही हलचल थी। अम्मी ने नाश्ता बनाया, अब्बू अखबार पढ़ रहे थे। किसी ने कोई नई बात नहीं की। दिन गुजर गया। शाम को अम्मी के फोन पर कॉल आई। उन्होंने नाम सुना तो पल भर चुप रहीं, फिर कहा कि जी बात करवा दीजिए। आयशा कमरे में थी। अम्मी ने आवाज दी और कहा कि आओ, तुमसे बात करनी है। आयशा के कदम भारी थे, लेकिन दिल घबराया हुआ नहीं था। सामने दूसरी तरफ एक औरत थी जो किसी पुराने जानने वाले का जिक्र कर रही थी। बात सादगी से चल रही थी। कोई सवाल नहीं, कोई शर्त नहीं, बस हालचाल और जिंदगी की बातें। फोन रखा गया तो अम्मी ने कहा कि वो लोग मिलने आना चाहते हैं। आयशा ने सिर हिला दिया। न खुशी में उछाल थी न डर। रात को फिर तहज्जुद पढ़ी और कहा कि या अल्लाह, अगर इसमें मेरे लिए भलाई है तो रास्ता आसान कर दे। अगले दिन वो लोग आए।
कोई दिखावा नहीं था। लड़के ने निगाह झुकाकर बात की। अब्बू ने सवाल पूछे। बात इज्जत से आगे बढ़ी। जब वो लोग चले गए तो अम्मी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी ने तुम्हें बोझ नहीं समझा। आयशा ने कहा कि ये अल्लाह की रहमत है। कुछ दिन में जवाब आ गया। रिश्ता मंजूर था। घर में सुकून उतर आया। वही लोग जो कल तक सवाल करते थे अब मुबारकबाद दे रहे थे। आयशा सब सुनती थी लेकिन उसके दिल में कोई शिकवा नहीं था। निकाह की तारीख तय हुई। तैयारी सादा थी। आयशा ने एक रात अम्मी से कहा कि क्या मैं आज भी तहज्जुद पढ़ूं? अम्मी ने कहा कि अब क्यों? आयशा मुस्कुराई और बोली कि क्योंकि जिस दरवाजे ने सुना है उसे छोड़ा नहीं जाता। निकाह के दिन आयशा ने सजदे में जाकर शुक्र अदा किया। उसने कहा कि या अल्लाह, तूने मुझे इंतजार सिखाया और भरोसा भी। निकाह हो गया। घर बदला लेकिन आदत नहीं बदली। पहली रात उसने उठकर तहज्जुद पढ़ी। उसके शौहर ने देखा तो कुछ नहीं कहा, बस इतना पूछा कि क्या कोई तकलीफ है। आयशा ने कहा कि नहीं, ये मेरी ताकत है। कुछ महीनों बाद आयशा ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी सिर्फ शादी से नहीं बदली बल्कि उसके अंदर का डर खत्म हो गया था। अब वो हर मुश्किल में रात को उठती और अल्लाह से बात करती। एक दिन उसने अम्मी से कहा कि अगर अल्लाह देरी करता है तो वो सजा नहीं होती, वो तैयारी होती है। अम्मी ने उसकी बात सुनी और कहा कि तूने हमें भी सब्र सिखा दिया। आयशा जान गई थी कि तहज्जुद कोई जादू नहीं बल्कि एक रिश्ता है। वो रिश्ता जिसमें बंदा रोता नहीं, शिकायत नहीं करता, बस भरोसा करता है। और जब भरोसा मुकम्मल हो जाता है तो फैसले अपने आप बदल जाते हैं। आयशा की कहानी किसी को चमत्कार लगे या इत्तेफाक, लेकिन आयशा जानती थी कि जिस रात उसने सब छोड़कर अल्लाह को पकड़ लिया था उसी रात उसकी किस्मत ने करवट ले ली थी।